अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये हफ़्ता दो बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स पर मबनी है। इसमें पहला इवेंट 15 और 16 मई की दरमियानी रात को होगा। पूरा चाँद होगा एंड उस पूरे चाँद को ग्रहण लग जाएगा। ग्रहण का एक तफसीली जायज़ा मैंने एक अलग वीडियो में बना दिया, उस वीडियो को एक नज़र देख लीजिएगा। सूरज टॉरस एंगल पर था एंड चाँद जो है वो स्कॉर्पियो एंगल पर, और उसके सेंटर में ज़मीन आएगी। सूरज की रोशनी चाँद तक नहीं पहुंच पाएगी और वो ग्रहण ज़्यादा होगा। उसके इम्पैक्ट्स हर ही स्टार्स के मूड्स पर आएंगे, आपके लिए भी आएंगे। लेकिन इस वीडियो में, वीकली हॉरोस्कोप की वीडियो में, मैं वो इसलिए नहीं बयान कर रहा कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसके लिए अलग वीडियो बना दी, आप एक नज़र उसे देख लीजिएगा। मून इन स्कॉर्पियो वैसे ही अच्छा नहीं होता, ऊपर से उसे ग्रहण भी हो गया तो वो मज़ीद ट्रबल्स क्रिएट करेगा। तो कुछ एहतियातें ही बरती जाएं 16, 17 एंड 18 मई को। फिर 21 मई को एक मेजर इवेंट होगा, वो ज़ख्मों पे मरहम रखने के बराबर है। सूरज आपके 7th एंगल पर आ जाएगा। इसके कई बेनिफिट्स हैं, सब तफसील से बयान करता हूँ। सूरज किसी एक एंगल पर एक दफ़ा जाता है एक साल में, ये आपको अंदाज़ा ही होगा। फिर जिन 4 एंगल्स पर वो बहुत ताकतवर होता है, जैसे 1st एंगल पर, 4th एंगल पर, 7th एंगल पर एंड 10th एंगल पर, उन 4 पॉइंट्स पर उसका इम्पैक्ट आम एंगल से ज़्यादा ताकतवर होता है, ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा मुस्तहकम, मजबूत। तो आपके लिए ये 21 मई को उन 4 मेजर पॉइंट में से एक पॉइंट पर है 7th एंगल पर। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, 7th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ वेलफेयर फॉर द फैमिली। तो ये सिर्फ आपकी ज़ात का एंगल नहीं है कि आपको फ़ायदे होंगे, आपको तो इस तरह के एडवांटेजेस होंगे कि इमोशंस, इंटरेस्ट, दिलचस्पियाँ और जज्बात ये बढ़ेंगे, रोमांस बढ़ेगा। लेकिन इसका एडवांटेज आपकी ज़ात से निकलकर दूसरे लोगों तक पहुँचेगा। जैसे आप अपने लव वंस के साथ कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, जैसे आप अपनी फैमिली वेलफेयर के लिए बहुत अच्छे प्लान्स बनाएंगे, जैसे आपका जो इनर सोल है वो बहुत ही पीसफुल एंड सैक्रिफाइसिंग होगा। फिर इसका एक एडवांटेज ये है कि जो रिलेशनशिप क्राइसिस पिछले साल से चलते आ रहे हों किसी बंदे के साथ, सजिटेरियन के साथ, तो वो रिलेशनशिप डिलेज एंड ट्रबल्स, रिलेशनशिप कंप्लेन्स एंड सेंसिटिविटीज, वो सूरज के 7th एंगल पर आने से रिपेयर होती है। एक और एडवांटेज सुने, ये चौथा एडवांटेज होगा। आपके 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव मरकरी है और वो मरकरी इस वक्त 7th एंगल पर ही मौजूद है, बट अनफॉर्चुनेटली वो रेट्रोग्रेड सीजन से गुजर रहा है। रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी 7th एंगल के इम्पैक्ट्स को डिक्रीज कर रही थी। इरिटेशंस, शकूक एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स के साथ साथ ज़रा सख्त रवैये ये पैदा हो रहे थे। बट जैसे ही सूरज 21 मई को आपके 7th एंगल पर अपीयर होगा तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिपेयर होंगी। मरकरी के नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर रहे थे, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को डिक्रीज़ कर रहे थे, जो आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स को डिक्रीज़ कर रहे थे, वो सूरज की सपोर्ट से रिपेयर हो जाएंगे। तो ये इसका चौथा फ़ायदा होगा। 5वां एडवांटेज सुने कि सूरज अगर 7th एंगल पर हो तो यहाँ पर उसकी पॉजिटिविटी 30 दिनों के लिए बहरहाल बेनिफिशियरी होगी। लेकिन क्योंकि वो 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है तो आपको उस तरह के एडवांटेजेस भी मिलेंगे, जैसे हायर एजुकेशन, जैसे ओवरसीज ट्रैवलिंग, जैसे स्पिरिचुअल ट्रैक पर चलने की सहूलत, जैसे बड़ों के साथ मोहब्बत, जैसे छोटों के साथ शफकत, जैसे पावरफुल एंड हाई विजन्स के साथ प्लान्स, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, जैसे बिग प्रॉफिट्स। तो ये सब भी एक्सपेक्टेड होंगे जब सूरज 21 मई को आपके 7th एंगल पर इंटर होगा। अब ये एक एडवांटेज है, वो जो चांद ग्रहण होगा 15 और 16 की दरमियानी रात को, उसकी वजह से मूड स्विंग हो सकता है। अब अगर आपने उसे कवर कर लिया तो ये एडवांटेजेस आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाएंगे। इसके अलावा आपका जो रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर, वो इस साल की बेहतरीन पोजीशन पर है 5th एंगल पर, वो अलग से आपके लिए बेनिफिट्स दे रहा है। और फिर आप वीनस अगले हफ्ते टॉरस एंगल पर ही आ जाएगा
वीनस अगर टॉरस एंगल पर आता है तो वो भी आपका मतलब बहुत अच्छा एंड पॉजिटिव एंगल, फिफ्थ एंगल ही बन जाएगा। दैट इज़ आल्सो वेरी गुड, दैट इज़ आल्सो वेरी बेनिफिशियरी। सो यहाँ से 21 मई से आगे सो ऑन आप बहुत ही खुश सलूबी से गोल्डन फेज ऑफ लाइफ में अपीयर होंगे। जो वीनस के एडवांटेजेस है वो तो अगले ही हफ्ते बयान करूंगा, लेकिन इस हफ्ते सूरज और ये जो चांद ग्रहण है इसकी तफसील मैंने बयान करी बड़े थोड़े से टाइम में, एंड कोशिश की कि उसकी तमाम डिटेल्स पता लग जाए आप तक। अगर कोई कमी रह जाए, अगर फिर भी मूड स्विंग हो, ये सब चीज़ें आप मैनेज कर रहे हो, सब अच्छे प्लैनेट्स हैं, तो आपको एज अ सैजिटेरियन रूबी पहनना चाहिए, ओपल पहनना चाहिए, ब्लू सफ़ायर, ये ऐसी चॉइसेस हैं जो आपके लिए फ्रेंडली रेडिएशन प्रोड्यूस करने में मदद देंगी। साथ में सूरज शम्स पढ़िए, सुर्ख रंग का सदका भी 16, 17, 18 तारीख को देना आपके लिए मुफीद रहेगा। अगर उसके बावजूद कमी हो तो फिर पर्सनल चार्ट की तरफ चले जाइए, उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। सैजिटेरियंस होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब हमें इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक अल्लाह ने